हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं जेम्स का स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल जेम्स का व्लॉग्स। देखा, व्लॉग्स बोल दिया मैंने, इतनी देर से बोल रही है, व्लॉग नहीं बोल पा रहे। सो गाइस, आज आपकी पड़जाई ने ना ये वही वाला टॉप पहना हुआ है जिस टॉप के चक्कर में बहुत महाभारत है। एक सेकंड, एक हाथ पे भी नहीं आ रहा। मैं अरे भगवान, कतई घोर अनर्थ बेइज्जती हो गई। सारा खून चूस गई तू मेरा। एनीवेज गाइस, आज हमारे साथ ससुर आने वाले हैं और काफी देर से सस्पेंस बना हुआ है कि वो कब आने वाले हैं, तो अभी तक तो कुछ पता नहीं है उनका आने जाने का। फिलहाल हम हमारे वही डेली बेसिस की बकलोलियां कर लेते हैं, थोड़ा सा टेंट, थोड़ा सा टूटू, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ी सी लड़ाई और थोड़ा सा प्यार, और चलते हैं ये नीचे खाना वाना बना लेते हैं क्योंकि हमें भूख लगी है। लंच टाइम हो चुका है, 1 बज रहा है। ठीक है, अरे हमारी तो देखने भर से तुम्हारी मदद हो जाएगी कि खाना कैसे बन रहा है। होगी नहीं होगी? अरे तू बनाएगी, देखूंगा मैं। अरे जब तू बनाएगी तभी तो देखूंगा। क्या देखोगे? जल्दी आ नीचे। आइए, आपका इंतजार था। और हम आ गए हमारे नीचे वाले फ्लोर पे। अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, मेरी मम्मी ने अंधेरा कर रखा है यहाँ पे। मेरी मदर तो वैसे ड्यूटी गई हुई है, संडे वाले दिन उनकी जॉब होती है। और यार मम्मी पापा से पूछ के फाइनल करो ना कब आने वाले हैं वो। बाय द वे तुम्हें क्या करना है यार, उस हिसाब से फिर हम हमारी प्लानिंग करेंगे। कहीं जाना हो तो जाएंगे, नहीं जाना हो तो नहीं जाएंगे। कुछ बनाना हो तो खाएंगे, नहीं खाना हो तो नहीं खाएंगे। और 8 बजे मेरे को लाइव जाना है। 8 बजे से पहले 8 बजे मेरे को लाइव जाना है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जब वो यहाँ बैठे हुए थे तो मुझे ऊपर जाके छत पे लाइव जाना पड़ा था। ठीक है, तो उनसे पूछ। आज उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए वो आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मतलब इस वजह से वो आ रहे हैं। और अभी मैंने फोन ये इसलिए कवर कर रही हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो आ रहे हैं कि आप कहोगे कि अभी थोड़े दिन तो पहले ही हमने देखा। तो ये इसलिए ना कवर करना चाह रही हैं कि हाँ मेरे मम्मी पापा रोज नहीं आते हैं, वो कभी कभी आते हैं। तो तुम्हारा कवर जो है ना वो ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारे मम्मी पापा हैं, लोग बोलेंगे कि रोज आ रहे हैं तो वो कवर करना ठीक है। बट एक्चुअली क्या है गाइज, वो रियली में कुछ काम होता है या फेस्टिवल होता है तभी आते हैं। अब मैं भी कवर कर रहा हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कवर करने वाली बात नहीं है भाई, क्या है, बेटी का ससुराल है, जब मर्जी आ सकते हैं। उनका ही घर है, जब मर्जी आ सकते हैं। अब तो उनकी बेटी का ही घर हो गया और तो उनका ही हो गया सारी प्रॉपर्टी। हम कहाँ जाए फिर? हमें तो धर्मशाला भेज दो तुम, गुलशन कुमार की, वैष्णो देवी में वही भंडारा खा खा के जीवन व्यतीत कर लेंगे। याद मत दिलाया करो, फिर याद दिलाओगे फिर मैं पीछे बढ़ूंगी, हफ्ते भर तक तुम्हारा फिर टाइम खराब होगा। अच्छा चलो ठीक है, खाना बनाओ, तुम खाना बनाओ। चलो क्या बना रही हो? बनाओगी क्या? बनाओगी क्या? जो बना होगा वही खाऊंगा। स्पेशल मेरी कोई डिमांड होती नहीं। इनकी स्पेशल पहले मैं बच्चों के लिए 3 पराठे बनाऊं। तुम्हारी कोई स्पेशल डिमांड नहीं होती, रहने दो। इनसे मैं बोलती हूँ खाने के मामले में कोई डिमांड नहीं। हाँ, मैं इनसे बोलती हूँ आज थोड़ा सा खा, मैं रोटी सब्जी खाऊंगा। चलो एक काम करो, तुम बच्चों के लिए 3 पराठे बना दो बढ़िया से, ठीक है? वो 3 पराठे खा लेंगे और मेरे लिए 2-3 रोटी बना देना। और मेरे राइस हैं ऑलरेडी बने हुए, ठीक है? और दाल भी होगी और कलेजे की सब्जी भी होगी, करेले की, तो मैं उससे काम चला लूँगा, ठीक है? ओके चलो इसको अब क्या नाम है गाइस, खाना बनाने देते हैं। जवान चलाती रहेगी, वरना ऐसे अगर मैं वहाँ खड़ा रहूंगा तो, ठीक है? हाथ नहीं चलाएगी गाइस। चलो मैडम खाना बना दो फटाफट। बाय। जस्ट शट अप, खाना बनाओ चुपचाप। माइंड योर ओन बिजनेस। वेयर इज माय हैंड? हियर। माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? चलो अपना काम करो। चूंटी सी दिख रही है तो चूंटी सी। गुड मॉर्निंग गाइस, और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अभी आपके भाई ऑफिस गए हैं, मम्मी भी चली गई, बच्चे स्कूल चले गए। अब बिल्कुल जस्ट अभी बैठी हूँ मैं इधर, पानी की बोतल ला के रखी थी, पानी पीऊँगी, अब रखी रह गई। और सब चले गए हैं। मेरा घर अभी फ़िलहाल में पूरा मैसी हो रखा है, क्योंकि जब आप लोग भी जानते हो कि सब लोग जब जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दबाजी में सबको भेजना पड़ता है, जल्दी जो सारा काम ऐसे ही मेरा पड़ा हुआ है और मुझे काम करना है। और बस
आप सब बताइए, आप सब कैसे हो? और सुबह सुबह थोड़ा सा मेरा फेस ऐसे हो जाता है तो मत कहना भाभी जी कैसी लग रही है। तो अभी रेडी वेडी कुछ नहीं हुए, नहाए वाई भी नहीं है बस। और देखो ये मेरे बच्चे ने, ये लक्ष्य ने देखो वॉल पूरी खराब कर रखी, पता नहीं क्या बना रखा है। 30, 40, 50, 20, 12, 11 लिखा हुआ है, वो ऐसे करता है लक्ष्य। तो अब स्कूल जाने लगा है ना, तो उससे ब्लैक बोर्ड दिखता है, तो ब्लैक बोर्ड की उससे आदत हो गई है, मतलब कुछ भी है लिखना है। तो अब पहले नहीं करता था, लेकिन जब से स्कूल जाने लगा है तो वो दीवारों पे लिखने लग गया है। ऊपर की दीवार भी उसने ऐसे कर रखा है। तो बस मैं पता नहीं कुछ बताने जा रही थी, मैं भूल गई, पता नहीं क्या बताने जा रही थी, भूल गई मैं। और बस अब थोड़ा बहुत जो काम है वो करना है, फिर 5 दिन में बच्चों को लेके आना है, ऐसे दिन वो हो जाता है कि नहीं? हाँ जी, डांट पड़ी है अभी आपको? हैं? क्यों डांट पड़ी है? क्यों पड़ी है डांट? आपको क्यों डांट पड़ी है? आपके पिताजी बताएंगे आपको कि क्यों डांट पड़ी है दोनों को। हाँ जी पिताजी। तुम्हारे दोनों बच्चे एकदम तुम्हारी तरह नालायक हैं, इसलिए दोनों बच्चों को डांटते हैं। मेरी तरह नालायक है या बाप की तरह नालायक है? अगर मेरी तरह नालायक होते तो बहुत लायक होते। मतलब मेरी तरह है तो मैं नालायक हूँ। डांट पड़ी क्यों है ये बताइए ना। ये बताइए, मैं क्यों बताऊँ? क्यों पड़ी है दोनों बताओ जरा जल्दी से। काम नहीं कर रहे थे। कौन सा काम नहीं कर रहे थे? हम पूरा दिन नहीं किया, बोल रही थी आज मेरी तबीयत डाउन थी और मेरी मतलब आफ्टरनून से तबीयत मेरे को थोड़ी सा लग रहा था, मैं बारिश में भीग भी गई थी, तो मेरी तबीयत ऐसी हो रखी थी। इनको स्कूल से लाई थी तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं भीग गई थी पूरा, बच्चे भी हो गए थे। बच्चों को तो मैंने फिर भी अम्ब्रेला के नीचे कर रखा था, मैं भीग गई। तो उसके बाद मैं दिन से कह रही पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इनको रात में 9 बजे याद आती है कि पढ़ाई करनी है, फिर सोएंगे कब जब पढ़ाई रात के 9 बजे करेंगे। आप बताओ है ना? फिर मैंने कहा अब तू स्कूल में टीचर से मार खाएगा तो तभी तेरे को समझ में आएगी। हाँ। फिर रो के दिखाने लग गया है। सही बात है। अब आप बताओ गाइस। मैंने कहा मैं नहीं करा रही, अब तू स्कूल में टीचर से मार। बिल्कुल गाइस, अब आप बताओ। फिर गुस्सा होके ये छत की सीढ़ियों पर चला गया, वहाँ रो रहा है। फिर इसका ये चमचा नीचे से अपनी दादी को बुला के लाया है कि भैया रो रहा है, मम्मी काम नहीं करा रही। देख लो गाइस, अब आप बताओ गाइस क्या करना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं आप बताओ बेटा, आप क्या बोल रहे हैं? ब्लॉगिंग में ऐसे बोलते हैं, इसलिए ऐसे। अच्छा